सिर्फ 10 मिनट्स में, ओनली 10 मिनट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग सिखाने वाला हूं। बहुत आसान होने वाला है, बस आपको इस वीडियो में बने रहना है और 10 मिनट के अंदर आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा और दूसरे वीडियोस में आपको जांचना नहीं पड़ेगा, ना कॉपी में ना बुक में, कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। ये नहीं कि सर नहीं आ रहा है, बुक्स में भी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियोस देख ली बहुत नहीं समझ में आया, अब क्या करें? तो अब आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक भी समस्या नहीं आएगी। करना क्या है समझो। सबसे पहले आपने पढ़ा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक लीगेंड होता है। सर एक लीगेंड होता है और ढेर सारे लीगेंड्स भी हो सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट राइट में यहां पर सेंट्रल मेटल एटम रहता है या फिर आयन कुछ लोग बोलते हैं और ढेर सारे लिगेंड्स भी पॉसिबल है। और बाहर कौन रहता है? सर बाहर रहता है काउंटर आयन, बाहर रहता है काउंटर आयन, है ना। तो ये आपको पता है कोऑर्डिनेशन, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हो तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर काउंटर आयन। तो सबसे पहली बात आपको मैं 6-7 रूल्स बताऊंगा, उन रूल्स को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर डिफिकल्ट टास्क है लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात आपको ये जो रूल्स मैं बता रहा हूं वो रूल्स आपको पढ़ लेने। हैशटैग रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आपको क्लास 9th में जो वैलेंसी बताई गई थी उन वैलेंसीज को आपको पढ़ना है। सब पहली वैलेंसी EN को हम लोग बोलते हैं इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन। और इसका जो वैलेंसी होती है वो होती है 0, है ना। इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, 0 रहता है। ब्रोमीन के ऊपर -1, आपको इसको यहां लिख लेना चाहिए, ये वाला न्यूट्रल वाले सेक्शन में जाना चाहिए। ब्रोमीन का -1, फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोक्साइड का -1, साइनाइड का -1 और C2O4 का -2, CO3 का -2, CS3 COO एसीटेट का -1, क्लोरीन का -1 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का -1 और अमोनियम का +1 और सल्फेट का -2। ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और जितने भी न्यूट्रल्स हैं, मतलब जिनका चार्ज नहीं है, न्यूट्रल में ये भी आएगा EN। अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, नाइट्रोसिल न्यूट्रल है, कार्बोनिल न्यूट्रल है, डाइऑक्सीजन न्यूट्रल है, डाइनाइट्रोजन न्यूट्रल है, पायरिडीन न्यूट्रल है। ये सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, ये सारे न्यूट्रल कंपाउंड, इनको याद रखना है, मतलब इनका कोई भी चार्ज नहीं रहता। अब इसके बाद एक बात और रखनी है, लीगेंट में कभी भी बाय या ट्राई पहले से लगा रहता है तो फिर आपको बाय यूज नहीं करना है। नेमिंग के समय बिस यूज करना है, ट्रिस यूज करना है और टेट्रा किस यूज करना है ना। तो अभी मैं आपको समझा दूंगा, आपको ये रूल मैं बता दे रहा हूं। अभी मैं जब करूंगा ना आपको सारी चीजें डिटेल्स में बता दूंगा, नेमिंग में जैसे उतरूंगा ये 5 रूल्स बताने के बाद, है ना। लिगेंड में पहले से बाय या ट्राई आएगा तो आपको बिस ट्रिस यूज करना है या टेट्रा किस यूज करना है। अगर टेट्रा हुआ तो, है ना, ट्राई हुआ तो ट्रिस, बाय हुआ तो बिस, तो ये यूज करने होंगे आपको। और चौथी बात यह है कि कभी भी लिगेंड अगर नेगेटिव हुआ तो हमेशा उसका नाम O से खत्म होगा। जैसे क्लोरीन है तो खत्म होगा क्लोरिडो, फ्लोरीन है तो खत्म होगा फ्लोरिडो, नाइट्राइट है तो नाइट्रिटो, जो भी होगा अगर लिगेंड नेगेटिव हो गया, उसका चार्ज नेगेटिव है तो O से खत्म होगा। रूल नंबर यहां पर लिख देते हैं 5th और ये हो जाएगा आपका 6th। रूल नंबर 5th क्या है? कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनायन हुई, मतलब नेगेटिव हुई, क्या हुई? नेगेटिव सर, तो उसका जो नाम है वो 8 से खत्म होगा, फिनिश होगा, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जितने मैं रूल्स बता रहा हूं। रूल नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नेमिंग स्टार्ट कहां से करोगे। तो सबसे पहले आप ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया उसको ब्रेक कर लोगे कटायन और अनायन में, और कटायन की नेमिंग पहले लिखी जाएगी। अब कटायन के अंदर कौन आएगा पहले? तो लिगेंड्स वो भी अगर ढेर सारे लिगेंड्स हुए तब आपको अल्फाबेट वाइज चलना पड़ेगा। अभी मैं सब आपको करके दिखाऊंगा, अभी ये थ्योरी है, आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, है ना। तो कटायन में सबसे पहले लिगेंड्स में जो अल्फाबेट के हिसाब से आएंगे, ए वाला पहले आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, अल्फाबेट जानते ही हो, है ना। ये छोटे बच्चों वाली बात हो गई। सेंट्रल मेटल आयन एटम उसके बाद लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा,
बिल्कुल आसानी से। और अनायन लास्ट में लिखोगे, है ना। ये तो रूल्स हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो आप नेम स्टार्ट करते हैं। सर आपने जैसा बताया वैसे रूल्स के हिसाब से इसकी नेमिंग भी हमें बता दीजिए। सबसे पहले आपको पता है पोटेशियम कैसा होता है? सर पोटेशियम का +1 होता है, और आपको पता है क्लास 9th में आपने पढ़ा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी है और सल्फेट की है -2। आपको ये बात पता है, सबको पता है सल्फेट की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है। और वैलेंसी अगर नहीं पता तो मैंने लिखा है, उसको नोट कर लो। इसको क्रॉस करोगे तो आ जाएगा आपका H2SO4। इसका मतलब कि कभी भी आपको कंपाउंड दिया जाए तो ये वाला इसके ऊपर बैठेगा और इसका वाला इसके ऊपर बैठेगा। यही तो बात हो गई, है ना। क्रॉसे तो हुआ है, ये आपको कंपाउंड दिया जाएगा, ये आपको कंपाउंड दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, है ना। तो ये आप याद रखना। इसका मतलब सर ये जो 2 है ये प्लस का 2 है तो इसके ऊपर बैठेगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा +2, है ना। यही तो बात हो गई। तो सर ये हो गया आपका कट आयन, ये हो गया आपका अनायन क्योंकि नेगेटिव साइन है, और ये हो गया आपका कट आयन। और आपने बोला था कि कट आयन पहले लिखा जाएगा, तो इसका मतलब नेमिंग में सबसे पहले चलेगा पोटेशियम, नाम लिखा जाएगा। क्या नाम लिखा जाएगा? पोटेशियम। ये काम खत्म इसका। अब आए हम लोग नेगेटिव वाले के अंदर, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले आपको लिगेंड ध्यान देना है। अब लिगेंड तो भैया ये डब्बे के अंदर बैठा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट राइट में हमेशा सेंट्रल मेटल एटम बैठा होता है। अब ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड है, उसके सामने देखो 4 लिखा है, तो हम लिख देते 4 को टेट्रा लिख देते हैं। क्या? 4 को टेट्रा, है ना। अगर यहां पर बाई या डाई या ट्राई लिखा होता, लिगेंड्स के अंदर ही लिखा होता, ये बाई या ट्राई या टेट्रा लिखा होता, तो यहां पर हम लिख देते किस, टेट्रा किस। और अगर यहां पर 2 होता तो बिस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लिगेंड के अंदर, ना यहां पर बाई लिखा है ना ट्राई लिखा है, कुछ ऐसा नहीं है। OH को हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन आपको मैंने बताया था लिगेंड कैसा है, लिगेंड अगर नेगेटिव होगा, अगर लिगेंड नेगेटिव होगा तो O से खत्म होगा। मतलब कि अगर ये हाइड्रोक्साइड है तो -1 वैलेंसी होती है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो लिखोगे हाइड्रोक्सो। क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सो। ये बात क्लियर। अब सेंट्रल मेटल एटम की बारी आई तो इसको लिखोगे जिंक। लेकिन सर आपने 5वां रूल जो बताया है ना, कौन सा रूल? 5वां। देखो, वेन एवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव होगी तो उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 8 लगा के खत्म करेगा। तो यहां पर जिंक आया है तो इसको लिख देते हैं जिंकेट। लेकिन इसकी कोऑर्डिनेशन इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सर आपने बताया है ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ता है सेंट्रल मेटल एटम के पास, है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर कहां से निकाले वो देखो कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान है। कितना आसान है? बहुत आसान है, बस ध्यान देना है आपको। चलो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा। देखो ये क्या है? Zn का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, मान लेते X। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सर? -1 होता है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। 4 लोग हैं सामने, फ्रंट पे कौन बैठेगा? जो इसके ऊपर बैठा है ना, वो फ्रंट पे बैठेगा। अगर कोई नहीं होगा तो 0। x -4 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 जो कि हो जाएगा 2। मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया रोमन नंबर में आपको लिखना पड़ेगा, और आपका नेमिंग कंप्लीट हो गई है ना। तो आपको अगर डाउट भी हो ना, डाउट तो वैसे नहीं होगा, लेकिन अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखो। अच्छा, अब इसकी बात करेंगे तो सर ये सल्फेट है ना, जो नेगेटिव होता है -2, तो ये 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। और यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ का चार्ज हम लिखेंगे नहीं, वैसे तो 1 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने बताया था कि अच्छा ये नेगेटिव होता है ना तो ये पॉजिटिव होगा। सल्फेट कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। सबसे पहले आपने बताया था कटायन की नेमिंग लिखनी है, और कटायन में भी लिगेंड सबसे पहले आएगा। तो यहां पर देखो ये लिखा है बाय, है ना, बाय। अब देखो ये क्या होता है? तो सर ये होता है इथेन। EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डाई एमाइन, AMINE, एमाइन। अगर NH3 लगा हो कहीं पर तो उसका मतलब होता है एमीन, और अगर NH2 लिखा हो तो उसका मतलब होता है एमाइन, है ना। ये बातें याद रखना है, ये बातें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा सर आपने बोला था कि डाई लगा हो ना तो ये सामने वाला 20 हो जाता है। क्या हो जाता है? 20। अगर यहाँ पे डाई या ट्राई पहले से लिखा हो लिगेंड्स में तो यहाँ पर 20
अगर ट्राई होता तो ट्रिस, 4 होता तो टेट्राकिस, ऐसे लगा देते। लिगेंड खत्म हो गया। अब लिगेंड खत्म हो गया तो सेंट्रल मेटल एटम की बारी आएगी, तो ये हो जाएगा क्या, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। और इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, और लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में आ जाएगा सल्फेट, सल्फेट, है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं, निकालते चलो। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इसका x हो गया, CO का क्या हो गया x, En का सर 0 होता है, तो 0 × 2 इज इक्वल टू में कौन है 3, तो x के लिए आ जाएगी प्लस का 3, जो कि हो जाएगा 1 2 3, खत्म। बताओ कितना आसान नेमिंग है, कितना आसान नेमिंग है। एक और कर देते हैं आपके लिए, चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, है ना। किधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है। 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर आपका डाउट क्लियर। कभी भी आपको नेमिंग से प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर क्लोरीन नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसके ऊपर बैठेगा प्लस का 1, और ये नेगेटिव होता है, तो ये हो गया आपका कटायन, दिस इज कटायन, और ये हो गया आपका अनआयन, है ना। और आपने बताया था कि कटायन की नेमिंग सबसे पहले होती है। अब कटायन के अंदर कौन बैठेगा सबसे पहले, तो लिगेंड आएगा। सर ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। अब नेम के हिसाब से चलेगा, नेम वाइज जो पहले आएगा, अल्फाबेट वाइज जो पहले आएगा उसका नाम पहले, तो ये होता है ये होता है एमीन, है ना। ये क्या होता है सर, होता है एमीन। देखो मैंने बताया था NH3, NH3 क्या होता है, एमीन, AMMINE, तो यहां पर लिख देते हैं एमीन एक कार्बोनेट है, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे एमीन। तो यहां पर चलो लिख देते हैं एमीन, एमीन। फिर इसके बाद आया कार्बोनेट, ये लेकिन ये नेगेटिव होता है ना, तो ये लिख देते कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब आएगा सेंट्रल मेटल आयन, वो भी है कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर बाद। और लास्ट में कौन है, लास्ट में है क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड। अब चलो इसका निकालते हैं हम लोग वैलेंसी। ऑक्सीडेशन x NH3 होता है 0, और कार्बोनेट होता है -1। 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि कार्बोनेट है, CO3 है पूरा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, है ना। क्योंकि ये CO3 की वैलेंसी होती है -1, तो लिख दिया, x की वैल्यू हो जाएगी 2 और कार्बोनेट हो जाएगा 2 के साथ। क्लियर बात, क्लियर बात। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको और सिखाया जाएगा, समझना ध्यान से। सोडियम सर प्लस का होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा -3, और ये प्लस का होता है, ये हो जाएगा आपका अनायन, और ये हो जाएगा कटायन। अब कटायन का नेमिंग पहले लिखते तो ये हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम। और इसके बाद अनायन में जाओगे तो लिगेंड सबसे पहले लिखा जाएगा। लिगेंड में ये हाइड्रोक्सो है, ये है फ्लोरिडो, तो पहले लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा, है ना, टेट्रा, ये हो जाएगा आपका टेट्रा। और टेट्रा के बाद ये हो जाएगा फ्लोरिडो, क्योंकि नेगेटिव है। फ्लोरीन कैसा होता है, -1 नेगेटिव है, फ्लोरिडो। फिर इसके बाद आ जाएगा डाई हाइड्रोक्सो, ये भी नेगेटिव है। OH क्या है, नेगेटिव, हाइड्रोक्सो। और इसके बाद ये लिखा है क्रोमियम, क्रोमियम। और वैलेंसी कितनी है सर, क्रोमियम की अभी ऑक्सीडेशन नंबर तो पता नहीं है, तो बाद में लिख देंगे। और लास्ट में कोई है नहीं, खत्म बात यहाँ से। अब चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्रोमियम का x, OH का -1 × 2 से, फ्लोरीन का होता है -1 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में -3। सॉल्व करोगे आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -3, x की आ जाएगी प्लस का 3, और ये लिख दोगे यहाँ पर, और आपकी नेमिंग हो गई फिनिश। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।